लड़की उधर नहीं, इधर हाथ में लगाओ। मेरे इनकार से अम्मी का दिल टूट जाएगा भाई। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, वो थोड़ा परेशान जरूर होंगे, मगर मामू की वजह से वो उन्हें प्रेशर दे रहे हैं, वरना तो वो खुद भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। आप लोगों का दिमाग ठीक है? पागल खाने से हैं आप लोग? मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं, पहली दफा मेरी दुकान पे आ रहे हैं। अरे लोगों, अरे सुनो, ये शख्स हमारे 3 लाख के जेवर पी गया। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। बड़े बदकिस्मत हो तुम। कल रात को ही मैंने सोच लिया था अपनी दुकान का सौदा मैं तुमसे करूं, लेकिन ताहिर, मुझे चक्कर नहीं देना। मुझे उसके साथ नहीं जाना, मुझे तो आपके साथ जाना है। क्यों, समद खान से डर लगता है तुमको? हमसे डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नरम लहजे में बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। बाबा जान, माशाल्लाह इस वक्त तो आप काफी सेहतमंद लग रहे हैं, वरना कल रात हम लोग डर ही गए थे। बस बेटा, शुक्र है, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। समद खान, तुमने वो शगुफ्ता बीबी का काम करके मुझको बहुत खुश कर दिया। बहुत छोटा काम था वो बाबा जान। गांव में सब लोग कैसे थे? सब आपकी सेहत और सलामती की दुआएं मांग रहे घर में खैरियत थी? हैं। आधा खानदान तो इधर कराची आ चुका है और वो सबके सब आपको देखना चाहते हैं। वो बेवकूफ आदमी, जब मैंने मना कर दिया था कि कोई नहीं आएगा तो फिर क्यों? खुदा खैर। बाबा जान, क्या हुआ आपको? डॉक्टर को बुला। रुक जाओ। ठीक हो भाई, ठीक हो? जी बाबा जान। कोई भी इधर नहीं आएगा, खबरदार। तुमको पता है आपको ये रश वश नहीं है पसंद। कोई नहीं आएगा बाबा जान, बस वो असद और शरोज। मना कर दो उनको भी। जब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो उन सब से मैं उधर गांव में मिल लूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कल रात से यहीं हो और यकीनन थक भी गई होगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वो सनकी बुढ़ा अगर तुम्हें गायब देखेगा तो फिर से शोर मचाना शुरू कर देगा। मगर सर, मैं मुसलसल ड्यूटी तो नहीं दे सकती। तुम ऐसा करो ना कि उसी कमरे में सो जाना, बल्कि उसको एक नींद का इंजेक्शन दे दो, वो रात भर सोता रहेगा, तुम भी सो जाओ। सर, मेरी अम्मी बीमार है, मेरे अंकल को फालिज का अटैक हुआ है, उन लोगों को मेरी जरूरत है सर। इस हॉस्पिटल को तुम्हारी जरूरत ज्यादा है और बस। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, जाओ अपनी ड्यूटी करो। जब भाभी को कोई एतराज नहीं है तो तुम क्यों इनकार कर रहे हो? अम्मा, शग्गो नहीं मानेगी। शग्गो को मनाना हमारा काम नहीं है, वो भाभी तहमीना का काम है। अम्मा, आप क्यों जिद कर रही हैं? मैं अभी खुद भी शादी नहीं करना चाहता। अभी तो मेरी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई है और हमारे आमदनी के जराए कितने महदूद हैं। ऊपर से दुकान। मुझे राम कहानी नहीं सुनाओ। सबिया के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। अपने अब्बा की हालत देखी है तुमने? और फिर वो। अम्मा, शग्गो नहीं मानेगी। अगर वो नहीं मानेगी ना तो उसका ख्याल भी दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर दूंगी।
लड़की, वो तुम्हारे रिलीवर ने कब आना है? जी आगा जी, आपने मुझसे कुछ कहा? शगुफ्ता बीबी, तुम बहुत थक चुकी हो, तुम जाओ घर, आराम करो, जाओ। वो आगा जी, मुझे डॉक्टर अंसारी साहब ने जाने की इजाजत नहीं दी। वो कौन होता है तुमको रोकने वाला? हमने तुमको रात को बुलाया था, अभी हम तुमको इजाजत दे रहे हैं, जाओ जाओ, शाबाश। पर आगा जी, वो डॉक्टर अंसारी बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं चली गई हूँ तो वो... उसकी मजाल जो मेरी बात को रद्द करे। जाओ, उधर मेरी गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर को बोलो तुमको पहुंचाए, सुबह 8 बजे तुमको वापस लेने आएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आगा साहब आप? ठीक लड़की, तुम सही वक्त पे आ गई हो। हाँ शगुफ्ता बीबी, बस तुम जाओ। लड़की देखो, इंजेक्शन आराम से लगाना। हाँ? शेख चिल्ली की तरह ख्वाब देखना छोड़ दो शगु। ऐसा ना हो तुम्हारी एक ही ठोकर से सारे के सारे अंडे टूट जाएं। ख्वाब नहीं देखूंगी तो ताबीर की जदोजहद कैसे करूंगी? तो ये तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। वैसे भी हॉस्पिटल बनाना कोई मजाक बात नहीं है, लाखों रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। उसी की तो कोशिश कर रही हूँ। जॉब से जो पैसे बचाऊंगी उसी को... चंद हजार रुपयों की नौकरी में क्या बचा सकती हो तुम? ताहिर भी बचत कर रहा है, दोनों मिलकर बहुत सा पैसा जमा करेंगे, बहुत सा पैसा। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। 40 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनाएंगी, बच्चों का खेल समझा हुआ है। शगु, ये ले चाय। तुमने छग्गू से बात की? रात को बहुत थक गई थी इसलिए जल्दी सो गई। आज बात करूं? उसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा। मैं देख कर आता हूं। चार भाई वो दुकान में आग लग गई है। ये कुछ बोलो तो सही होगा। आग लग गई भाभी, आग लग गई है। या कहाँ आग लग गई? कुछ बताओ तो सही। भाभी दुकान में आग लग क्या होगा? इधर किधर आज? गीता इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। यार तुझसे एक काम था। वो मेरे अंकल है ना, उनकी फिजियोथेरेपी के लिए किसी हॉस्पिटल में बात तो करवा दे।
प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बड़ा महंगा पड़ेगा। तू बोल तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बात करूं। नहीं यार, एक प्रॉब्लम है। अंकल को फिजियोथेरेपी के लिए रोज लेकर जाना पड़ता है। तुझे तो पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितनी ख्वारी काटनी पड़ती है। इसकी तू फिक्र ना कर, वहाँ मेरा एक आशिक है, मैं उससे बात कर लूंगी, वो सब मैनेज कर लेगा। अच्छा, थैंक यू यार। वैसे ये आजकल चक्कर क्या है, ये बूढ़ा तुझ पर इतना मेहरबान क्यों है? आजकल तू इसकी गाड़ी में आने जाने लगी है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो परसों रात में यही थी ना, बस इसलिए। उसका बेटा है बड़ा जबरदस्त, पूरा पठान लगता है। वैसे ख्याल रखना, ये अपनी औरतों को पर्दों में छुपा कर रखते हैं। पता नहीं क्या बात है अम्मी, ताहिर फोन ही नहीं उठा रहा है। उसके सर पर तो एक के बाद एक मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। उसे कहाँ होश होगा फोन उठाने का। तुम ऐसा करो, शग्गो को फोन मिलाओ, उसे जरूर ताहिर ने बताया होगा। जी रहने दो शाइस्ता, वो अपनी ड्यूटी करने गई है, उसे परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं सफिया, उसे बताना जरूरी है, आखिर वो घर की फर्द है। नहीं बताएंगे ना तो शिकायत करेगी। अम्मी फुप्पो ठीक कह रही हैं, शग्गू की नौकरी है, कुछ जिम्मेदारियां हैं वहाँ पर। अगर इस तरह वो बार बार छुट्टी लेकर आएगी ना तो वो लोग उसे नौकरी से ही निकाल देंगे। शाइस्ता, तो ताहिर को फोन लगा, पता तो चले दुकान में आग लगने से कितना नुकसान हो गया। भाभी, फुप्पो मैं लगाती हूँ। बाबा जान, परसों रात की फ्लाइट है हमारी। एक दिन बाद हम अमेरिका में होंगे, फिर इंशाल्लाह आप ऑपरेशन के बाद बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो। बाबा अगर इजाजत दें तो मैं उन सब लोगों को यहाँ बुला लूँ, आपके लिए बहुत परेशान रहते। ऐसे करो, परसों शाम बुला लेना और बच्चों को जरूर साथ लाना। आगा साहब, आपकी दवा का टाइम हो गया। ठीक है शगुफ्ता बीबी, पिला दो। सिस्टर ये पैसे रख लें। देखिए, आगा साहब की तमादारी मेरा फर्ज है, ये अपने पास रखिए। बाबा जान आपसे बहुत खुश है, ये पैसे मैं उनके कहने से आपको दे रहा हूँ। आगा साहब, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, और वैसे भी कल जो आपने हम लोगों के लिए किया है, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। समद खान, मैं पैसे वापस जेब में डाल दो। ये बहुत जिद्दी लड़की है, ये उनसे पैसे नहीं लेगी। ठीक है बाबा जान, मैं चलता हूँ, फिर शाम को आऊँगा। पामान लीजिए आप ये। शगुफ्ता बीबी, आज तो दवा का नागा कर दो। आगा साहब, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये दवा नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आप हवाई जहाज का सफर नहीं कर सकते। बस बस बस, डराओ मत, जो खिलाना है खिलाओ, ठीक है। जान, मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर ली है, वो कल से ही आपके घर पे आएगा और यहीं पर ही आपकी थेरेपी कर देगा। देखना, आप चंद दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चाय। जाना कहीं? नहीं। सबिया,
मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। सबिया, रबिया से शादी का फैसला अब्बा का था। खुदा इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। सबिया, तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने तो पहले ही अब्बा से इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। मुझे लगा तुम अब्बा के कहने पे या शायद पुप्पी ने तुम पे दबाव डाला होगा। अगर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर में बहुत खुश रखूँगा। हाँ, अम्मी का रवैया और अब्बा भी, मगर मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। आप अंदर अब्बा के पास जाके बैठे, कोई अचानक आ गया तो पता नहीं क्या सोचेगा। सबिया, तुम अब ये फैसला किसी ज़बरदस्ती या दबाव से तो एक्सेप्ट नहीं कर रही? नहीं, आप अंदर जाएं कमरे में। आगा जी, ऐसे करें, आप यहाँ बैठ जाएं, थक जाएंगे आप। आ जाएं। खुदा इस बीमारी को मारे, बर्बाद कर दिया हमको, वरना गागुल थकने वाला आदमी नहीं है। जब आपका ऑपरेशन हो जाएगा ना तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जितना दिल चाहे ना आप वॉक कर लीजिएगा, लेकिन अभी बैठ जाएं। नहीं बैठेंगे ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आप। ओए खुदा, शगुफ्ता बीबी, तुम बहुत अच्छा लड़की है। उधर अमेरिका में हमको तुम्हारा बहुत याद आएगा। आगा जी, अमेरिका में तो और भी अच्छी अच्छी नर्सें होंगी जो आपका बहुत ख्याल रखेंगी। नहीं शगुफ्ता बीबी, कोई तुम्हारा जैसा ख्याल करने वाला नहीं मिलेगा। जी, मैंने सुना है अमेरिका बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत बड़ा है, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वहाँ पर। हाँ शगुफ्ता बीबी, बहुत बड़ा है, बहुत आबाद है, बहुत अमीर है, लेकिन अपने वतन का बात ही कुछ और है। आगा जी, मुझे ना अमेरिका जाने का बहुत शौक है। तुमने क्या करना है उधर जाकर? आगा जी, मैं अस्पताल में जॉब करूंगी, और क्या आता है मुझे। नौकरी तो तुम इधर भी कर रही हो। आगा जी, आपको पता है मुझे कितनी तनख्वाह मिलती है? कितनी मिलती? 12,000 रुपए। और अगर मैं अमेरिका में जॉब करूंगी ना, मुझे वहाँ डॉलर्स मिलेंगे। सारे डॉलर्स ना मैं जमा करूंगी, और जब मैं पाकिस्तान आऊंगी ना तो मेरे पास बहुत पैसे होंगे। और इधर फिर वही 12,000 वाले नौकरी शुरू कर देगी? जी नहीं, मैं अपना अस्पताल बनाऊंगी और ना गरीबों का ना मुफ्त इलाज करूंगी। शगुफ्ता बीबी, गरीबों का मुफ्त इलाज करते 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 जब डॉलर खत्म हो जाएंगे तो फिर 12,000 वाली नौकरी शुरू कर देगी।
आगा जी आप भी ना। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। माँ परेशान मत होना। बाहिर ताहिर, ताहिर क्या हुआ बेटा? कैसे आग लग गई? तो बता ना, बोलता क्यों नहीं है? बोल ना, बोल बेटा बोल। माँ सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? इस घर को किसकी नजर लग गई? हमने तो अम्मा मत रो, खुद को संभालो। अम्मा खुद को संभालो, चुप हो जाओ। अगर अब्बा को पता चलेगा तो उन्हें भी सदमा पहुंचे। सर, आपने मुझे बुलाया था? जी। ये क्या तमाशा बनाया हुआ? 24 घंटे उस बुड्ढे के साथ चिपकी होती और हमारे लिए कोई वक्त ही नहीं। डॉक्टर काशिफ, मैं एक नर्स हूँ और आगा जी मेरे पेशेंट हैं। उनकी तीमारदारी करना मेरा फर्ज भी है और मेरी ड्यूटी भी। ड्यूटी का मतलब ये नहीं है कि तुम 24 घंटे उसके कमरे में घुसी रहो। वो एक मरीज है, वो भी कैंसर का। कुछ दिन का मेहमान है वो। तुम्हारी बेएहतियाती कहीं तुम्हें भी इस मर्ज का मरीज ना बना दे। डॉक्टर काशिफ, आप जो कुछ कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। मुझे आपकी यूं पहेलियों जैसी बातें समझ में नहीं आती। तो सुनो, 2 बातें बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह। एक, आज के बाद आप दुरानी साहब के कमरे में नहीं जाएंगे। आपकी ड्यूटी मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में है। और दूसरी बात, आज रात को हम डिनर पे जा रहे हैं। दैट्स फाइनल। पहली बात, आगा दुरानी एक वीआईपी पेशेंट है और उन्होंने खुद ही मेरी ड्यूटी अपने रूम में लगवाई है। और आगा जी की बात डॉक्टर अंसारी भी नहीं डाल सकते। आगा दुरानी माय फुट। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगती है, दैट्स माय हेडेक, नॉट योर्स। और रही दूसरी बात, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। Are you in senses? यस सर, मैं बिल्कुल अपने होश और हवास में हूँ। शराफत से आज रात 8 बजे पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी होगी, आके बैठ जाना। दैट्स फाइनल। सॉरी सर। सारा प्लान चौपट हो गया। पहले वो रबिया भाग गई, फिर सबिया राजी हुई, तो आग ने सारी दुकान जलाकर जैसे हमारे अरमान कोयला कर दिया। अरे भैया तू भी तो किसी की सुनता नहीं है ना। मैं क्या कह के तुझे थक गई कि अम्मा के जीते जी रिश्ते की बात कर दे, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। तो अम्मा ने कौन सा हमारा साथ दिया था? वो तो रफीक का दिया खाती रही और उसी के गुण गाती रही। अच्छा ये बता कि अब क्या करेगा? सोचा था कि सबिया के जहेज में दुकान नाजिम के नाम लिखवा कर वहाँ मार्केट बनवाऊंगा। तो क्या हो गया, जली हुई दुकान भी तो तेरे काम की है ना। ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ आपा, लेकिन मेरी नजर उनके प्लाट पर है।
ऐसी मौके की जगह पर है वो प्लाट कि समझो पैसे की टिकसाल। वो सब तो ठीक है, लेकिन तो एक बात भूल रहा है, रफीक बेकार हो गया है लेकिन ताहिर पूरे होश में है। उसकी परवाह नहीं है मुझे। उसका पत्ता तो मैं ऐसे काट दूंगा कि खुद उसे भी पता नहीं चलेगा। ये तू क्या कह रहा है? ताहिर तेरा अपना खून है, सफिया का अकलौता बेटा, तू उसी को रास्ते से हटाने की सोच रहा है? आपा अकल की बात ना कभी सोचना ना करना। मेरा दिमाग खराब है जो मैं सफिया आपा की गोद उजाड़ूंगा। हर तरीके हैं ताहिर को राजी करने के। मैं तो डर ही गई थी कि तू पता नहीं। ये सब तो मुझ पे छोड़ दो। अच्छा, शादी का कब तक का इरादा? अब इस बात पर भी सोचना पड़ेगा कि नाजिम और सबिया की शादी में मेरा क्या फायदा है। दुकान जली है ना, जमीन तो अब भी रफीक की है ना। हाँ, बात करता हूँ सबिया आपा से। अच्छा, अब ज्यादा देर ना लगा देना। वो लोग सदमे की हालत में हैं और उन्हें तुम्हारी हमदर्दी की सख्त जरूरत है। अरे फरा, तुम कब आई? अभी शाम को ही पहुंचे हैं हम लोग, और आते ही हमारी रुसवाइयों की दास्तान सुन ली। ऐसा तो न होता है, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो पता नहीं किसका है फरा। सजा हमें मिल चुकी है। तुम्हारी दुकान के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। किस किस बात का अफसोस करोगे? तुम अगर चाहो तो और बुरा ना मानो तो मैं पापा से बात करके। भीख देना चाह रही हो हमें? खुदा के लिए ताहिर, ऐसा तो मत कहो। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, और तुम्हें यूं परेशानी में नहीं देख सकती। पापा तुम्हें जो कुछ भी देंगे उसे कर्ज की सूरत में बाद में सहूलत से अदा कर देना। फरा, तुम दीवार से टकरे मार रही हो। मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर दो प्लीज। मुझे तन्हा छोड़ दो प्लीज। जब आपने रबिया से मेरी शादी की बात की थी तो पसंद ना होने के बावजूद मैंने इनकार नहीं किया था। देख नाजिम, मैं कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। तेरी शादी रबिया से होती है सबिया से। मैं रफीक से जहेज में दुकान लिखवा लेता। खैर अब तो वो दुकान भी नहीं है, और कुछ भी हो अब्बा, अभी रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तू अच्छी तरह जानता है। अब्बा, आप आखिर चाहते क्या हैं? तू ऐसा कर, ताहिर से बात कर ले और प्लाट सबिया के नाम लिखवा ले, फिर मुझे शादी पे कोई एतराज नहीं होगा। क्या ताहिर इस बात पे राजी होगा? सबिया से शादी करनी है तो प्लाट नाम लिखवाना पड़ेगा।
वरना मेरे पास तेरे लिए बहुत से रिश्ते हैं। ठीक है, मैं ताहिर से बात करूंगा। तूने अगर उस वक्त मेरी बात मानी होती, परेशानियों में घिरा हुआ ना होता। देखिए अम्मा, अब इन तमाम बातों में करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। हम कब तक इस तरह छुप छुप के जिंदगी गुजारेंगे? बाहर निकलते हुए डर लगता है कि कहीं कोई देख न ले, कोई पहचान न ले। देखिए अम्मा, आपसे ज्यादा खतरा मेरे लिए है। यही तो मैं कह रही हूँ, तू फैसला कर ले, सोच ले। सोच लो? फैसला? क्या मतलब है अम्मा? कैसा फैसला? रबिया को तलाक दे और वापस भेज दे। तलाक? ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? देखें, एक तो उसने मेरे लिए अपना घर बार छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े, और अब आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैं उसे छोड़ दूं? उसके बाप ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाई होगी, पुलिस ने पकड़ लिया ना तो सालों जेल में सड़ता रहेगा। देखिए अम्मा, बाबूजी खुद पहले ही फालिज का शिकार हैं, वो क्या रिपोर्ट दर्ज करेंगे? मैं फिलहाल नौकरी के लिए जा रहा हूं। मुझे पता था कि तुम आओगे तो मेरे ही पास, लेकिन अब क्या फायदा? भाई मियां, तेरी दुकान अब मिट्टी का ढेर बन चुकी है। मेरी दुकान को मिट्टी का ढेर किसने किया वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। खैर, यहाँ पर मैं ये बात करने नहीं आया, मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। सौदा? ठीक है, सौदे की बात कर ले। मैं तुम्हें उस कबाड़ खाने का 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। 1 लाख रुपए टोकन। बोलो, मंजूर है? 10 लाख रुपए? तुमने अब्बा को उस दुकान के 60 लाख रुपए लगाए थे। अरे ताहिर मियां, लगता है तुम्हारे दिमाग का ना तो पुर्जा हिल गया। अच्छा, इसका मतलब तुम दुकान खरीदना नहीं चाहते? मेरे अलावा कोई और वो दुकान खरीदेगा भी नहीं। चलो, मैं तुम पर तरस खाते हुए तुम्हें उस दुकान का 12 लाख दे देता हूँ। 12 लाख लो, कागज मेरे हवाले करो। ये लूट का माल नहीं है कासिम, मेरे अब्बा की मेहनत की कमाई है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब वहां पे मैं दूसरी दुकान बनाऊंगा। वैसे आग दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सभी को लग सकती है। क्यों ताहिर मियां? अब अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गाड़ दूंगा जमीन के अंदर। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। क्या जान पहचान? कोई पुराना ताल्लुक, कोई पुराना रिश्ता ढूंढ लिया तुमने? नया रिश्ता तो बना सकती हूँ ताहिर,